क्या यूपी का सबसे बड़ा बदलाव प्रयागराज में देखने को मिला है? एक समय यूपी की प्रशासनिक राजधानी हुआ करता था। संगम नगरी के तौर पे आस्था का केंद्र रहा। क्या आज वर्तमान समय में सबसे तेजी से बदलता हुआ शहर है? प्रयागराज को स्मार्ट सिटी बनाने का संकल्प लिया जाता है। कई नए यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाते हैं। जब महाकुंभ आया तो सरकार के द्वारा भारी भरकम निवेश करके शहर के कायाकल्प को बदलने का पूरा प्रयास किया गया। आज बदला हुआ प्रयागराज दिखाई भी देता है। पहले की चीजों के मुकाबले आज अगर हम प्रयागराज को देखें तो सड़कों से लेकर के सौंदर्यीकरण तक और रोजगार से लेकर के कई सारे एस्पेक्ट तक आपको काफी कुछ बदला है। लेकिन क्या ये एक मेगा डेवलपमेंट सिटी के तौर पर या एक स्मार्ट सिटी के तौर पर अपने यहाँ पे लक्ष्य को प्राप्त कर पाया है या नहीं? आज चलिए समझने का प्रयास करते हैं प्रयागराज एक स्मार्ट सिटी के तौर पर कितना बदला है। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर प्रयागराज के बारे में पहले कैसे हुआ करता था, तो आप और हम सभी जानते हैं कि प्रयागराज एक धार्मिक नगरी है। संगम नगरी के तौर पे जानते हैं। संगम जहाँ पे कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर माघ मेला से महाकुंभ तक देशी विदेशी सैलानी और यहाँ पे आस्था श्रद्धालु आपको आते हैं स्नान करने। लेकिन ट्रैफिक जाम, पुरानी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और सीमित निवेश जैसी समस्याओं के कारण इस शहर को कभी विकास के उस पहलू में हमने नहीं देखा, जैसा यहाँ पर इतने बड़े पर्यटक स्थल के तौर पर यहाँ पर इसे देखा गया। और इसी कारण से हम देखते हैं कि प्रयागराज यहाँ पर एक बहुत बड़ी और सिटी होने के बावजूद बहुत विकसित नहीं थी। लेकिन क्या बदल गया? बदला गया जब इसे स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने का संकल्प लिया जाता है। और कहीं ना कहीं महाकुंभ के आयोजन ने, भारी भरकम निवेश ने इसमें काफी कुछ बदला है। समझने का प्रयास करते हैं क्या बदला। 2462 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं प्रयागराज को बदलने को लेकर के। शहर के 100 वार्डों में विकास की परियोजनाएं लॉन्च की जाती हैं। 146 स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट यहां पर अप्लाई किए जाते हैं। नई डिजिटल सुविधाओं से यहां पर शहरों को केंद्रीकृत किया जाता है। सड़क और शहरों के सुधार इंफ्रास्ट्रक्चर के चौड़ीकरण को लेकर के किए जाते हैं। सरकार के अनुसार स्मार्ट सिटी का मिशन का उद्देश्य है क्या है कि बेहतर आधारभूत संरचना होना, आईटी आधारित सेवाएं होना और नागरिक सुविधाओं का विस्तार होना। और वो सारी चीजें यहां पर देखा जाए तो सरकार के द्वारा इसमें प्रयोग में लाई गई। सबसे पहले अगर हम देखें तो प्रयागराज में सड़कों में सबसे ज्यादा बदलाव किया जाता है। आज अगर हम देखें सड़कों में जो बदलाव हुई कि 45 प्रमुख सड़कें जो होती हैं उसका चौड़ीकरण किया गया। कई जगह देखा जाए तोड़फोड़ की जाती है सड़कों को चौड़ीकरण करने के लिए। 85 चौराहों का सौंदर्यीकरण और बड़े चौराहों का निर्माण किया जाता है। लगभग जो है 650 किलोमीटर सड़कों का विकास प्रयागराज में किया गया। नई स्ट्रीट लाइटें लगाई गई और साथ ही बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन लागू किया गया। वो अलग बात है, आज भी प्रयागराज में ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं किया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो रेलवे और कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 21 रेलवे ओवरब्रिज आपको जगह जगह पे बनाए गए हैं और शहर के अलग अलग हिस्सों में बेहतर संपर्क भी स्थापित हुआ है। जाम में कमी यहाँ पर उम्मीद की जा रही है। काफी जगह क्षेत्रों को यहाँ पर इसमें राहत भी हुई है, लेकिन अभी भी ट्रैफिक जाम शहर की एक बड़ी समस्या बनी हुई है। स्मार्ट सिटी प्रयागराज को डिजिटल बनाया जा रहा है, यानी कि डिजिटल प्रयागराज की संकल्पना को भी पूरा किया जा रहा है। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर से लेकर के सीसीटीवी निगरानी के लिए यहां पर बनाई गई जगहें, ऑनलाइन सर्विस सुविधाएं अब आसानी से उपलब्ध हैं। स्मार्ट मॉनिटरिंग रियल टाइम आपको उपलब्ध है। डिजिटल गवर्नेंस है, पारदर्शी, तेज और आसान यहाँ पे कार्यों को लेकर के। लेकिन ये कार्य उतने तेजी से हो नहीं रहे हैं। कई जगह पर कई लोगों को कई तरीके की दिक्कतों का सामना भी इस डिजिटल गवर्नेंस में हो रही हैं। कार्य जिस तेजी से होने चाहिए वो हो नहीं रहे हैं। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर की बात करें तो सीसीटीवी निगरानी है, स्मार्ट सिटी की मॉनिटरिंग है, डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। चीजें बेहतर हुई हैं। चीजें बेहतर करने का प्रयास जरूर किया गया है, लेकिन कहते हैं कि अभी वो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना पूरी तरीके से साकार नहीं हुई है। क्या लाभ इसको हुआ है? अगर लाभ प्रयागराज में हुआ है तो आखिर किसको हुआ है? स्मार्ट सिटी के तहत प्रयागराज के बदलते स्वरूप को देखते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को किस तरीके से लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया। सबसे पहले बड़े निवेश से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर क्रिएट किए जा रहे हैं। नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कमांड सेंटर, डिजिटल सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। फिर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम लागू करना, प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को लाया गया और एक जिला एक उत्पाद के माध्यम से उद्यमिता को बढ़ावा दिया है। लोग अपने स्तर पर ऋण इत्यादि सहायता के माध्यम से प्रयागराज के लोगों के द्वारा स्टार्टअप से लेकर के अपने उद्योगों को स्थापित करने को लेकर के फंडिंग। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 8.48 लाख से अधिक किसानों को भी इसमें लाभान्वित किया जाता है। तो ये एक प्रमुख यहाँ पर कार्य किया गया। सवाल यह भी है कि एक नया प्रयागराज न सिर्फ सिटी है बल्कि नए उत्तर प्रदेश को भी जन्म देता है।
क्योंकि यहाँ पे महाकुंभ 2025 ने प्रयागराज को वैश्विक पहचान दिलाई। विश्व के पटल पर, विश्व के मैप पर यहाँ पे प्रयागराज एक सिटी है जो कि विश्व के सबसे बड़े मेला यहाँ पे लगता है और जहाँ देशी विदेशी सैलानी आते हैं, जहाँ 66 करोड़ लोग स्नान करते हैं। उस कारण से प्रयागराज विश्व भर में चर्चा का विषय रहा। इसके अलावा देखा जाए तो प्रयागराज में आपको भरद्वाज आश्रम है, श्रृंगेरपुर धाम है, पंचकोशी परिक्रमा का यहाँ पर व्यापक विकास भी किया जाता है। बड़ी मात्रा में यहाँ पे लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं। कालीघाट स्थित प्रेरणा स्थल का निर्माण किया गया, राष्ट्र नायकों को यहाँ पे सम्मान दिया गया है। आस्था, विरासत, आधुनिक विकास को लेकर के प्रयागराज के उज्जवल भविष्य का यहाँ पर निर्माण किया जा रहा है। महाकुंभ का असर और क्या देखने को मिला? महाकुंभ का असर प्रयागराज में देखने को मिला पर्यटन के मामले कि बड़ी संख्या में लोग पर्यटन करने आते हैं। संगम को लेकर के देखा जाए एक अलग तरीके का कौतूहल देखने को मिला। इसके अलावा होटल की संख्या यहाँ पर आपको अब बढ़ाने का भी प्रयास किया गया। पहले होटलों यहाँ पर, इस बार के महाकुंभ ने कई बार होटलों को यह अंदेशा दे दिया है कि आपको इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आ सकते हैं कि आप यहाँ पर विश्व में कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे होटलों की संख्या बढ़ेगी। सड़कों का चौड़ीकरण तेजी से किया है और मार्गों को यहाँ पर ओपन किया जाए, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे कनेक्ट हो गया है, जिसके माध्यम से आने वाले यहाँ पर सालों में महाकुंभ का आयोजन अगर होता है, कुंभ का आयोजन होता है, तो गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से सीधे आप प्रयागराज आ सकते हैं और वहां से बाहर भी निकल सकते हैं। घाटों का यहाँ पे चौड़ीकरण, मरम्मत का काम हो रहा है, ब्रांडिंग यहाँ पर लगातार इसकी की जा रही है। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसके साथ साथ सरकार के द्वारा आगे यहाँ पे प्रयागराज को कुछ और भी प्रोजेक्ट दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर इसके बाद प्रयागराज को बड़े विकास कार्यों की स्वीकृति की, जिसको लेकर के मैंने एक वीडियो भी यहाँ पर आपको बताया है, बनाया है, उसको जाकर के देखिएगा। हाल ही में लगभग 9,668 करोड़ का यहाँ पे अतिरिक्त पैकेज जारी किया गया है, जो आने वाले समय में प्रयागराज को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर के ही दिया गया है। इसके अलावा 15 अगस्त तक यहाँ पे इन परियोजनाओं को पूरा करने का यहाँ पे प्रशासन की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से निर्देश दिया गया है। सवाल यह है कि क्या आने वाले 10 वर्षों में प्रयागराज और भी बदल जाएगा? तो इस सवाल का जवाब अगर देखा जाए तो अगर सही तरीके से इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, यानी कि चाहे वो स्मार्ट सिटी हो या एजुकेशन हब के तौर पे हो, टूरिज्म हब के तौर पर हो, रिलीजियस कैपिटल हो, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हो, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बनती हुई दिखाई देती हैं प्रयागराज को। यानी कि अगर सभी योजनाओं को तय समय पर पूरा कर लिया जाए, उनका रखरखाव प्रभावी तरीके से किया जाए, तो प्रयागराज का शहरी और आर्थिक रूप से यहाँ पर विकसित होना तय है। उसे आप यहाँ पे स्मार्ट सिटी के तौर पर भी देखेंगे प्रयागराज को, एजुकेशन हब के तौर पे यहाँ पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज, कई सारी यूनिवर्सिटीज आपको देखने को मिलती हैं। सिविल सर्विस की प्रिपरेशन से लेकर के आपको देखा है तो न्यायालय है। आपको टूरिज्म हब के तौर पे आपका संगम नगरी है और रिलीजियस कैपिटल के तौर पे आप इसे स्थापित कर सकते हैं, सब जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला लगता है। और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पे आने वाले समय में एक इंडस्ट्रियल प्रयागराज को भी आप विकसित कर सकते हैं। यानी कि आने वाला समय प्रयागराज को सबसे तेजी से और सबसे बड़े यहां पर पूर्वांचल के केंद्र के तौर पर विकसित कर सकता है। अगर आप भी प्रयागराज से हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश से हैं तो प्रयागराज को ऐसे बढ़ते हुए देखना कैसा लगा? क्या प्रयागराज आपकी उम्मीदों पर बदला है या अब भी यहाँ पर काफी सारी चुनौतियां रह गई हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और उत्तर प्रदेश से संबंधित ऐसे यहाँ पे घटनाक्रम, करंट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।